Good morning to all my medical aspirants. I hope you are doing good. Okay, so today we are going to start our next chapter, body fluids and circulation. I hope आपको समझ में आ गई होगी, ब्रीदिंग भी समझ में आ गई होगी कि आपके लंग्स में कैसे फंक्शनिंग हो रहे थे, एंड अबाउट देयर डिसऑर्डर्स, क्योंकि उनके डिजीजेस से क्वेश्चन आपके बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़ा. आफ्टर मूविंग टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. अच्छा, तो हमारे एक्सक्रीटरी के लिए कौन से मेजर ऑर्गन जो होते हैं वो व्हाट इज दैट ऑर्गन इन ह्यूमंस, ओनली इन ह्यूमंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फाइलम्स, जस्ट ह्यूमंस. So that is kidney. I have, if I talk about arthropoda, what they have for the excretion, they have Malpighian tubules. Okay, so let's move further. So in this section we are going to read about human excretory system. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बेटा. यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. ट्यूब्यूल्स आपके कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपके यूरिन फॉर्मेशन में ये कैसे हेल्प करते हैं, या फिर आपके वहाँ से एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन, हाउ दे टेक प्लेस. उसके बाद मैकेनिज्म आपके कंसंट्रेशन कैसे फिल्ट्रेट की होती है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना, फिर मिक्चुरेशन कैसे होती है, एंड आपके अदर जो भी ऑर्गन्स का रोल क्या होता है एक्सक्रीशन में. और साथ ही साथ सबसे लास्ट पॉइंट हमारा होगा डिसऑर्डर्स, क्योंकि जब हम पूरे फंक्शंस को समझ जाएंगे देन वी विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स की कोई बीमारी कैसे होती है किडनी में एंड व्हाट आर द डिजीजेज ऑफ दैट. चलिए तो समझते हैं. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब कोई भी अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रही है तो अब उसकी एलिमिनेशन कैसे होगी. जैसे कि अगर ब्रीदिंग में बात करें तो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एलिमिनेटेड थ्रू एक्सपायरेशन. तो एनिमल्स में अगर बात किया जाए तो आपके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे कि Na+, K+, Cl-, मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर एक्सेस इंजेक्शन के टाइम पे ये हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं. जब ये एक्सेसली एक्यूमुलेट होंगे तो इनका या तो क्या होगा, आपका रिमूव होगा, या तो टोटली या फिर पार्शियली. दैट इट विल नॉट लीड टू अ व्हाट, एनी मेजर प्रॉब्लम टू यू. दैट्स, तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, या तो ये पार्शियली या फिर टोटली ये रिमूव होते ही रहते हैं एंड न्यू मटेरियल्स आते रहते हैं. लाइक वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, हमें क्या मिलता है उससे, ऑफ कोर्स यू से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन किस चीज़ से बनी है, अमाइनो एसिड से बनी है. अमाइनो एसिड्स किस चीज़ से बनी है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बनी है. वैसे ही सेम आपके कार्बोहाइड्रेट्स. सो यू गेट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम देयर. तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि कैसे आपकी एलिमिनेशन होती है जो सब्सटेंसेस, स्पेशली क्या करते हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्टेज की बात करूं तो ये सारे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये आपके किसके थ्रू एलिमिनेट होंगे, थ्रू योर एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो अमोनिया हो गई. अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, एंड ये आपके कुछ मेजर फॉर्म्स होते हैं नाइट्रोजन वेस्टेज का जो कि एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है. ओके, तो ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करती है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. यूरिया करती है. अब देखो, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एमेनोटेलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें यूरोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं दे आर यूरिकोटेलिक. सो ह्यूमंस आर द एडवांस्ड वन जो कि यूरिक एसिड क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं. तो अमोनिया जो होती है हमारी सबसे टॉक्सिक फॉर्म होती है और इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है इसके एलिमिनेशन के लिए. लेकिन जो यूरिक एसिड होते हैं ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होती है, मतलब दे हैव अ वेरी लीस्ट टॉक्सिसिटी, जो कि हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. मतलब ज़्यादा यहाँ पे वाटर लॉस आपकी नहीं होती है, मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इसमें होती है. और जो आपके प्रोसेस होते हैं एक्सक्रीटिंग अमोनिया को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमेनोटेलिज्म. जैसे कि आपके बहुत सारे बोनी फिशेज में, एक्वेटिक जो एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, ये सारे एमेनोटेलिक नेचर के ही होते हैं. सो इनके पास क्या चाहिए होता है, एलिमिनेशन के लिए इन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, बिकॉज दे आर द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है. तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी की अगर सीरीज़ की बात की जाए तो अमोनिया, देन अमोनिया सबसे ज़्यादा होगी, यूरिया उससे कम, यूरिक एसिड उससे भी कम होती है. अमोनिया जैसे कि क्या है, ये रीडली सॉल्युबल होती है. तो ये जनरली कैसे एक्सक्रीट आउट होती है, तो आपके डिफ्यूज़न के थ्रू. तो आपके बॉडी सर्फेसेज या फिर गिल सर्फेसेज जो कि हमारे फिश में इसके थोड़ा डिफ्यूज़न हो जाते हैं, लाइक अमोनियम आयंस के फॉर्म में. जो किडनीज होती है इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है इनके रिमूवल में. जैसे कि आपकी टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन जो होती है वो ज़रूरी है कि आपका लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करे, बिकॉज वहाँ पे वाटर क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं. सो टेरेस्ट्रियल का एडाप्टेशन यही रहा है कि वो एमोनोटेलिक से वो क्या हो जाए आपके यूरियोटेलिक, मतलब अमोनिया से वो यूरिया का फॉर्मेशन करे, बिकॉज यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. आई होप समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत हो रही है.
ओके, सो आपके जो भी टॉक्सिक वेस्टेज होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया एंड यूरिक एसिड, ये आपके कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए ज़रूरी होते हैं। आपके जैसे मैमल्स की बात करें तो बहुत सारे आपके टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस एंड मैराइन जो फिशेज होते हैं ये मेनली एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, एंड उसे क्या बोलते हैं हम, यूरियोटेलिक। तो यूरिया वाले याद रखना कि आपके जो भी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, मैराइन फिशेज, ये सारे यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन वैसे ही जो बोनी फिशेज होंगे, एक्वेटिक एम्फीबियंस होंगे एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स होंगे, दे विल एलिमिनेट व्हाट, एमिनोटेलिक। ओके, मूविंग फर्दर। तो जो आपके अमोनिया प्रोड्यूस होता है कैसे, तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, यूरिया में। किसके अंदर, तो इन द लिवर, इन सारे एनिमल्स में, एंड देन आपके ब्लड में रिलीज हो जाता है, जो कि फर्दर क्या होती है, फिल्टर हो जाती है एंड एक्सक्रीट आउट कैसे होती है, थ्रू द किडनी, एंड वहाँ से आपके वाटर की क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। सोडियम, पोटेशियम, जो भी आपके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में, डीसीटी में, है ना। और कुछ अमाउंट जो यूरिया होती है वो रिटेन रह जाती है हमारे किडनी मैट्रिक्स में, कुछ एनिमल्स में मेंटेन करने के लिए ऑस्मोमोलैरिटी को। तो यूरिया का अमाउंट आपकी किडनी में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, अगर ये ऐसे सर्टेन रीजंस में या फिर स्टेटमेंट वाइज ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं बेटा, सो रिमेंबर दैट कि आपके किडनी मैट्रिक्स में क्या होती है, आपकी यूरिया का अमाउंट थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। ओके, नॉट मोलैलिटी, नॉट मोलैलिटी, इट्स ऑस्मोमोलैरिटी, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस को वो मेंटेन करने के लिए होती है। अब आते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो ये कैसे एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को एज अ फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, मतलब किसके फॉर्म में, तो आपके पेलेट्स के फॉर्म में, जिसमें आपके मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो दे एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड, सॉरी। अब एक सर्वे किया गया, अगर एनिमल किंगडम को अगर हम देखें तो इसमें आपके वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में आपके क्या होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनमें कुछ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज में देखने को मिलते हैं। यही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए गए। जैसे एक प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स होती है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। मतलब एक्सक्रीशन के लिए आपके कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैटवर्म, वही प्लेनेरिया। सो दैट विल बी योर प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। अगर रोटिफर्स और कुछ एनालिड्स की बात करें एंड सिफेलोकॉर्डेटा जैसे कि एम्फिशियस, तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं ये प्राइमरली क्या होता है, आपके आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं, जिसे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो इसमें आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। याद रखना कि प्रोटोनेफ्रीडिया किस किस में प्रेजेंट होते हैं। एंड नेफ्रीडिया आपकी क्या होती है, तो एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है अर्थवॉर्म में एंड कुछ एनेलीड्स में भी, अदर एनेलीड्स में। देखो कुछ में आपके प्रोटोनेफ्रीडिया होता है और कुछ में नेफ्रीडिया होती है। नेफ्रीडिया जो हेल्प करती है आपके नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करने में और साथ ही साथ आपके बॉडी, मतलब बॉडी फ्लूइड को और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करने में। एंड मल्पीजन जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के, जैसे कि कॉकरोचेज में। मल्पीजन जो ट्यूब्यूल्स होता है वो हेल्प करते हैं आपके रिमूवल में नाइट्रोजनस वेस्ट को, एंड ऑस्मो रेगुलेशन में भी वो क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। फिर एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स जो होती है ये आपकी एक्सक्रीटरी फंक्शन प्रोड्यूस करती है किसमें, क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स में। तो रिमेंबर वन थिंग, आपको जो भी यहाँ पे एक्सक्रीटरी कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जो एक सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में जैसे कि आपकी किडनीज आ जाती है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या होंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया होंगे, रोटिफर्स में क्या होंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया होंगे, एंड एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेटा में भी। वैसे ही आपके अगर मैं बात करूँगी अर्थवॉर्म्स में और कुछ अदर फ्यू एनालिड्स में, तो आपके नेफ्रीडिया होंगी। एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आपके इंसेक्ट्स में होंगे, कॉकरोचेस में भी होते हैं, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। एंड ऑस्मो रेगुलेशन जो बेसिकली आपका मेन यही काम होता है कि अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाया जा रहा है, डैट मीन्स कि आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है, डैट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन। और एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो क्रस्टेशियंस में होते हैं, लाइक प्रॉन्स। अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, एक पर्टिकुलर एक डायग्राम बेस्ड में। तो थोड़ा डायग्राम को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो पोजीशन कहाँ होती है किडनी की, आपकी एंटीरियरली होती है, पोस्टीरियरली होती है, या फिर डॉर्सल होती है, वेंट्रल होती है। ओके, लेट्स स्टडी दिस। तो जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पाए जाते हैं, तो पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। किडनी की कलर अगर बात करूँ तो बेटा ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। बीन शेप का मतलब राजमा के शेप की होती है।
दैट्स वाई लाइक इफ़ यू हैव एवर हर्ड ऑफ कि जिस ऑर्गन की आपकी जो शेप होती है, इफ़ यू ईट दैट टाइप ऑफ फूड दैट विल बी गुड फॉर योर गट, दैट विल बी गुड फॉर योर दैट ऑर्गन्स, उस ऑर्गन्स के लिए वो अच्छे थे, जैसे कि अखरोट, एप्रिकॉट ना, तो दैट इज़ गुड फॉर योर वॉलनट जिसे आप लोग बोलते हो। एप्रिकॉट्स जब वो क्या यंग फेज में रहता है तो उसे एप्रिकॉट्स बोलते हैं, जब वो क्या ड्राई हो जाती है दैट वाज वॉलनट्स। तो आप उसे जब खाते हो तो आपकी ब्रेन को बताता है शार्प होती है। सो देर इज़ अ सेइंग, बट हाँ दैट्स ऑल्सो ट्रूथ। ओके, तो किडनीज आपके क्या होते हैं, रेडिश ब्राउन शेप के होते हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं आपके, तो लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रे। अब याद करो लास्ट थोरेसिक कौन सी होगी, T12, T12 है, एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रे मतलब L1, L2, L3, और कहाँ से, डॉर्सल इनर वॉल, नॉट वेंट्रल, वेंट्रल मतलब क्या होता है एंटीरियर होती है, डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर होती है, और वो भी कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में। तो आपकी किडनी, इसलिए जब दर्द स्टार्ट होती है, अगर किसी को स्टोन हो जाती है समटाइम्स, जिसको हम लोग कैलिकुलाई बोलते हैं, सो तो व्हाट दे हैव अ पेन इन देयर एब्डोमिनल कैविटी, एंड जस्ट दिस लोकेशन T12 टू L3, इस लोकेशन पे पेन होती है। और जितनी भी किडनीज होती है, मतलब हर किडनी का जो आपका ह्यूमन में कितना साइज होता है, तो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी विड्थ होती है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी थिकनेस होती है। और एक एवरेज वेट की मैं बात करूँ तो लगभग कितने होते हैं, 120 to 170 ग्राम्स के होते हैं। और ये कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, इनमें इनर कनकेव सरफेस आपको देखने को मिलेंगे किडनी में, जिसके पास एक नॉच होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। अब देखो हाइलम, यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये नॉच प्रेजेंट है ना, दिस इज द नॉच, मतलब ये वाला जो नॉच है इनर सरफेस पे, दिस इज कॉल्ड हाइलम। ओके, एंड जहाँ से आपके थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स क्या करते हैं, इंटर करते हैं। देखो यहाँ से ब्लड वेसल क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, नर्व्स भी यहीं से इंटर कर रहे होते हैं, आपके यूरेटर यहाँ से निकल रहे होते हैं। और इनर अगर हम हाइलम में देखें तो उसमें ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेसेस देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। दिस इज रीनल पेल्विस, देखो शेप से। प्रोजेक्शंस कैसे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिसेस। ओके, और आउटर लेयर जो किडनी की होती है वो कैसी होती है, टफ कैप्सूल होती है। और किडनी के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पे 2 जोन्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। देखो आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ये तो आपके इंफीरियर वीना कावा है। एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ये पूरी किडनी ही है। ये डॉर्सल अरोटा है, ये यूरेटर है जो कि कहाँ से निकल रही है, हमारे हाइलम से निकल रही है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो मेडुला आपकी डिवाइडेड होती है कुछ कॉनिकल मासेस में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। और ये प्रोजेक्ट किसके अंदर हो जाते हैं, कैलिक्सेस। अगर सिंगल फॉर्म में से बोला जाए तो कैलिक्स बोलते हैं। देखो ये आपकी कैलिक्सेस है, ये दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके, फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट सेशन। ओके, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। बाय बाय, टेक केयर।